नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश एमएसपी से नीचे दाल, क्या और घटेंगे दाम, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से दाल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और दाल हमेशा सुर्खियों में रहती है। एक दौर ऐसा था कुछ ही महीने पहले जब दाल के दाम आसमान पर थे और तब कंज्यूमर को बड़ा नुकसान हो रहा था और इसको लेकर सरकार ने कई कदम उठाए थे। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं, दाल के दाम काफ़ी गिर गए हैं और हालात ये हो गए हैं कि दाल के दाम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी नीचे आ गए हैं। तो सस्ती दाल से कहीं राहत है तो कहीं आफत है। इसी पर आज की हमारी ये चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ विजय सरदाना है, एग्रीकल्चर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुनील बलदेवा है, सिलीगुड़ी एजेंसी के डायरेक्टर, और साथ ही हमारे साथ दिल्ली दाल मिलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी दीपक गोयल हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल विजय सरदाना जी आपसे होगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर मार्केट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं और जो हालात अभी बदले हैं दाल को लेकर, एमएसपी से नीचे मूंग और उड़द के भाव पहुंच चुके हैं, क्या आपको लगता है कि एक इमीडिएट और एक बड़े इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि किसानों को निराशा हाथ ना लगे दाल की खेती करके? देखिए मिशन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस देश के कंज्यूमर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी और ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन के लिए भी। एक सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ब्रेक और एक्सेलरेटर। भारत सरकार को यह समझना पड़ेगा कि कहाँ ब्रेक लगाना है और कहाँ एक्सेलरेटर दबाना है। प्रॉब्लम ये हो रही है हमारी पॉलिसी मेकिंग के साथ कि हम आंख बंद करके कभी ब्रेक लगा देते हैं और कभी आंख बंद करके हम एक्सेलरेटर दबा देते हैं, और दोनों ही हालात में या तो हम कंज्यूमर को झटका दे रहे हैं या हम प्रोड्यूसर को झटका दे रहे हैं। आज जो हालात बने हैं, जिस दिन भारत सरकार ने कदम उठाए थे, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था, स्टॉक लिमिट की बात थी, या भारत सरकार ने बेतहाशा एमएसपी बढ़ाई थी और उसके बाद जो घोषणाएं की थी, तब भी हमने कहा था कि आप आंख बंद करके ड्राइव मत करिए। आप बगैर प्राइवेट ट्रेड के सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते। भारत सरकार का तंत्र पूरा जो प्रोडक्शन आएगा उसको नहीं उठा सकता। आपकी काबिलियत नहीं है, आपके सिस्टम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है जी। और इस बात को आप समझिए। और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये समस्या आएगी। और आज जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है कि दाम एमएसपी के नीचे चले गए हैं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा आज किसानों को उठाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ आज बात नहीं रुकेगी, अगले साल इसका असर दिखेगा जब किसान दाल नहीं उगाएगा और तब ये दालें वापस 170-200 पे पहुंचेंगी। तब भारत सरकार क्या करेगी? क्योंकि भारत सरकार की बात पे किसान ने इस बार भरोसा किया, अगली बार क्या वो करेगा? क्या भारत सरकार की घोषणाओं की विश्वसनीयता रहेगी? इन बातों की जरूरत है आज समझने की। और मैं एक ही बात भारत सरकार से कहूंगा, इस तरह के फैसले जब आप व्यापार से संबंधित फैसले लेते हैं, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करिए। सिर्फ मंत्रालय में बैठ के अगर आपको ये लगता है कि दुनिया कैसे चलती है हम सब जानते हैं, तो आपने डिमोनेटाइजेशन में देख लिया, अब आप दाल में देखिएगा। कम से कम आंखें खोलिए, लोगों से मिलने की कोशिश करिए और सही जानकारी लीजिए। ठीक है, लेकिन सुनील बलदेवा, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा, जिस तरह से दाल के दाम यहाँ पर कम हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि ठीक बात है कि खेती अच्छी हुई है, बुआई बढ़ी है दालों की, सप्लाई साइड से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन एमएसपी से नीचे चले जाना ये किस बात के संकेत हैं? क्या आने वाले समय में आपके हिसाब से दाल की कीमतों में आपको भारी गिरावट की आहट दिख रही है? मृत्युंजय, दाल पेरिसेबल सेमी पेरिसेबल आइटम है। ये 4 या 6 महीने में एक क्रॉप इसकी आती है, और जब क्रॉप आती है, क्रॉप जब बहुत अच्छी होती है तो ये काफ़ी नीचे चली जाती है। जब क्रॉप कम होती है, कोई बारिश की वजह से या किसी और वजह से, ठंड की वजह से यदि क्रॉप खराब हो जाती है तो इसमें पैदावार में कमी आ जाती है। तो भाव में जो इम्पैक्ट देखते हैं वो केवल डिमांड एंड सप्लाई पे देखते हैं, और ट्रेडर जो कम्युनिटी है वो हमेशा ये कहती रही है कि दालों के भाव जो है हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलते हैं। जिस समय सप्लाई बढ़ेगी उस समय काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ये देखने का है कि इसमें स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी से मिलर और ट्रेडर और इंपोर्टर भी स्टेबिलिटी से खुश है। ज़्यादा यदि अप डाउन होते हैं तो इसमें भी वो भी काम नहीं कर पाता, और किसानों को भी ढंग से पैसा यदि नहीं मिलेगा, उपज का यदि उसको पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो भी जो है पैदावार
नहीं कर पाता है, और कंज्यूमर का भी अपने को देखना है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए जो कमेटी में ट्रेडर और इंपोर्टर का भी होना जरूरी है। जो ग्रास रूट का जो भी दिक्कतें हैं और जो प्रॉब्लम आने वाली है वो दोनों सरकार को बता सके। इसलिए यदि कोई डिसीजन मेकिंग कमेटी है उसमें ट्रेड के मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है, तभी ट्रेड के मेंबर्स का होना जरूरी है। लेकिन कई बार ट्रेड के मेंबर्स जो है सरकार को मिसगाइड भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है कि अपने ट्रेड को देखते हुए कुछ फैसले कराए जाएं सरकार से। दीपक गोयल जी, आपका व्यू क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट दाल को लेकर फिलहाल क्या है? क्या ये माना जाए, जिस तरह से दाल की कीमतें गिर रही हैं, क्या ये माना जाए कि मंडियों में या फिर बाज़ारों में डिमांड के मुकाबले दाल की सप्लाई फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है और आगे और ज़्यादा होने वाली है? सर, जो ये आप दाल के रेट की कम की बात है, ये किसानों के दाल के रेट कम हुए। आप रिटेल मार्केट में आज भी देखेंगे तो दाल के रेट वही हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर दाल से किनारा करके और चीज़ों पे अभी भी सप्लीमेंट चीज़ें खा रहा है। अगर आप ये दाल के रेट जो एमएसपी से नीचे हैं, इसको अगर सपोर्ट प्राइस पे नहीं परचेज करेंगे गवर्नमेंट, तो ये इफेक्ट आगे आने वाले टाइम पे आएगा। जैसे कि चने में आया है, चना पीछे सपोर्टिंग प्राइस से 800 रुपए नीचे बिका, किसानों ने उसकी बुआई बंद कर दी। जैसे कि सर ने कहा कि अभी आने वाले टाइम में इसका इफेक्ट अब मूंग और उड़द पे आएगा। नेक्स्ट सीजन में क्रॉप में किसान उसकी बुआई नहीं करेगा और वो अगले सीजन में शॉर्टेज में आ जाएगा। हमारी सरकार से भी यही गुजारिश है कि वो एमएसपी पे अब इस माल को खरीद के अपने पास बफर स्टॉक बनाए, हमारे किसानों को इस फसल का उचित मूल्य मिले, जिससे कि पूरे साल इसकी उपलब्धता बनी रहे। या फिर हमारे ट्रेडरों की लिमिट खोली जाए। हमारे को 2000 क्विंटल पे बांधा हुआ है, जिससे कि हम परचेज कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट ले नहीं रही है, तो किसान अपने फसल को औने पौने दामों पे बेचने पे मजबूर है। ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन सरदाना जी, आपने दोनों राय यहाँ पर सुनी, लेकिन दिक्कत ये होती है जब ट्रेडर ये डिमांड करते हैं कि स्टॉक लिमिट को हटा दिया जाए, फिर दाम बढ़ने लगते हैं, तो सरकार के पास आपके हिसाब से ऑप्शन क्या है जो मौजूदा हालात हैं? और ऐसे हालात में एक्सपर्ट का व्यू काफ़ी ज़रूरी है ताकि सरकार उसको ध्यान में रखते हुए फैसला करे। एक तरफ दाल के दाम एमएसपी से नीचे हैं, सरकार को किसानों को भी देखना है, कंज्यूमर को भी देखना है, एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर बनाना है। तो आपके हिसाब से किस तरह के कदम अभी सरकार को उठाने चाहिए ताकि जो एमएसपी से नीचे दाल के दाम गए हैं इससे किसानों को नुकसान ना हो और कंज्यूमर का हित भी यहाँ पर बना रहे? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपको एक्सेलेरेटर और ब्रेक दोनों की जरूरत है, और दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कैरेट और स्टिक कॉम्बिनेशन जरूरी है। अगर आज शुरू में ही व्यापारी को अगर ये पता है कि अगर दाल के रेट रिटेल प्राइस में 80 रुपए या 90 रुपए से ऊपर गए, हम स्टॉक लिमिट लगा देंगे। अगर ये एडवांस में पता हो, कोई भी व्यापारी एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेगा, उसको पता है, उसके बाद उसका नुकसान है। इसी तरह से अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है, मतलब परचेज बढ़ानी है फार्मर एंड पे, तो जो जो दिक्कतें आज हैं उनको आपको हटाना होगा। आज पूरा का पूरा प्राइवेट ट्रेड प्रोक्योरमेंट से बाहर है। प्राइवेट ट्रेड इस उम्मीद पे बैठा है कि भारत सरकार प्रोक्योर करेगी और बफर बनाएगी। क्या भारत सरकार कर सकती है? पूरे देश में प्रोक्योरमेंट करके बफर बनाएगी? क्या काबिलियत है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या पैसे हैं? और उसके बाद जो घपले सामने आएंगे, जो कीड़े लगेंगे, जो जिसको आप कहते हैं स्कैम निकलेंगे पल्सेस के अंदर, वो अलग समस्या है। तो ब्यूरोक्रेसी भी उस पर हाथ नहीं डालेगी। आप इस बात को समझिए। नहीं, मेरा सवाल वही आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। बहुत सीधा सवाल है, मेरा बहुत सीधा सवाल है। चूंकि आप एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के, आपका सुझाव फिलहाल सरकार के लिए क्या है ताकि किसानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो? तात्कालिक कदम सरकार की तरफ से क्या उठाने? बिल्कुल, सरकार को यह कहना चाहिए कि देखिए, आपके ऊपर से हम स्टॉक लिमिट हटा रहे हैं, आप जाइए खरीदिए स्टॉक। सबको पता है कि एमएसपी आज 40, 45, 50, 55 रुपए है। सारे खर्चे जोड़ के आपको घर में 55 से 60 रुपए में पड़ेगा। उस पे आप मिलिंग चार्जेस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीज हिडन नहीं है। आपको पता है कि अगर आपकी 80 रुपए कॉस्ट है, आप उसमें ट्रेड मार्जिन जोड़ दीजिए, 100 रुपए रिटेलर को मिलना चाहिए, कंज्यूमर को मिलना चाहिए। अगर 100 रुपए से ऊपर रेट गया, ये फॉलोइंग कदम हम लोग उठाएंगे, आप एडवांस में बता दीजिए। अगर ये होता है, रिटेल को भी पता है, कंज्यूमर को भी पता है, स्टॉकिस्ट को भी पता है, प्रोक्योरमेंट को भी पता है कि किसको क्या करना है। आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं बना चाहते? आप पॉलिसी में सरप्राइज फैक्टर क्यों रखना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। सुनील बलदेवा जी, आपका सुझाव क्या होगा? आप भी जो कि मार्केट को लंबे समय से ट्रैक करते हैं, बाजार के हर उतार चढ़ाव से आप वाकिफ हैं, सरकार के पास क्या विकल्प है? सरकार ने अपने हिसाब से काफ़ी प्रयास किए थे दाल के दाम कम करने को लेकर, उसमें कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन अब दूसरी दिक्कत सामने आ गई है, किसानों को नुकसान हो रहा है।
तो कैसे बैलेंस यहाँ पर बनाया जाए, आपका सुझाव क्या है? इसके लिए सबसे पहले कि सरकार को जो है ट्रेडर का वापस विश्वास जीतना होगा, क्योंकि जो पिछली बार तुरंत स्टॉक लिमिट लगा के 2 घंटे के अंदर ही जो सर्वे किए गए और जो केस बनाए गए, उससे व्यापारी जो है वो स्टॉक रखने में डरने लगा है। यदि गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट हटाती भी है तो एक कैप बनानी पड़ेगी, भाई 100 रुपये रिटेल के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उस पर स्टॉक लिमिट लगा देंगे। एक गवर्नमेंट को सभी दालों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। यदि केवल एक दाल तेज है तो गवर्नमेंट जो है सभी दालों पे स्टॉक लिमिट लगा देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दाल तेज है उस पे आप स्टॉक लिमिट लगाइए और जो दाल तेज नहीं है, मंदा है, उसको आप प्रोत्साहन करिए ट्रेडर और मिलर को, ताकि वो मंडियों में जाके खरीद सके।